आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वे उन्हें जेल से बाहर आने देंगे, लेकिन वे दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं हैं। किसी और को दिल्ली का सीएम बनाना उनकी मजबूरी बन गई है। अगर वे दिल्ली के सीएम बन भी जाते हैं और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये जमानत की शर्तों का उल्लंघन होगा और उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। देखिए, पहली चीज वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, चाहे वो तो होगा नहीं, अब की बार संभव भी नहीं है, पर समझ लीजिए माना कि एक बार को कि जीत गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं जेल से तो आपको बाहर आने दूंगा, लेकिन आप फाइल नहीं साइन कर सकते। उस समय ये मुख्यमंत्री थे और याद करिए पूरे जितने दिन जेल रहे इस्तीफा नहीं दिया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि उस समय दस्तखत कर सकते थे फाइलों की, निर्देश दे सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट सारे कर सकते थे, ठेकेदार तय कर सकते थे। तो जितना माल बटोरने, क्योंकि ये यही कहते थे कि मैं विकास का काम नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन माल बटोरने का तो काम कर सकते थे ना जेल के अंदर से। अब कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री रहे तो आप दस्तखत नहीं कर सकते फाइल पे, आप अधिकारियों से ना मिल सकते हैं, ना उन्हें आदेश दे सकते हैं, ना आप दफ्तर जा सकते हैं। यानी कोर्ट ने तो तय कर दिया कि आप निकम्मे आदमी हो, आपको मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, भले शपथ के हिसाब से आप बने रहो। तो इनके लिए तो मजबूरी बन गई थी किसी और को बनाना, और ये बेल की कंडीशन आज भी है। अगर ये कल को मुख्यमंत्री बन जाते हैं और अगर इन्होंने अधिकारियों को बुला लिया या कोई दस्तखत साइन कर लिए तो बेल की कंडीशन टूट गई, और बेल की कंडीशन टूटते ही ये जेल जाएंगे। तो ये इनके लिए मुख्यमंत्री बनना संभव ही नहीं है। वो क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री नहीं ना, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए वो घोषणा कर रहे हैं। और उनको घोषणा करने में क्या जाता है? 2.5 साल पहले पंजाब में भी तो घोषणा की थी कि महिलाओं को देंगे हर महीने, कहां दी भाई? इन्होंने घोषणा की थी कि जमुना जी साफ हो जाएगी, कहां हुई? इन्होंने कहा था दिल्ली में सरपट गाड़ियां दौड़ेंगी, कहां हुई? इन्होंने कहा था दिल्ली में हर आदमी को रोजगार मिल जाएगा, कहां हुआ? इन्होंने कहा था हर कॉन्ट्रैक्ट लेबरर को मैं परमानेंट करूंगा, एक नहीं कर पाए और ठीकरा फोड़ रहे हैं रोज, कभी एलजी पे कभी किसी पे। इन्होंने कहा था कि हर भ्रष्ट अधिकारी को जेल भेज देंगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को जेल भेज देंगे। जेल तो छोड़ो, हमारे ऊपर तो एफआईआर तक नहीं हुई क्योंकि कोई सबूत नहीं मिले। तो इनका क्या कहना है, ये क्या करेंगे, ये तो बात की बात है। देखिए, जिस सरकार ने 1 महीने पहले भारत सरकार से 10,000 करोड़ का लोन मांगा हो, क्यों मांगा भाई? आप तभी किसी से पैसा लेते हो जब आपके पास अपना पैसा नहीं हो। सरप्लस बजट है दिल्ली का, सरप्लस बजट है तो पैसा क्यों मांगा भारत सरकार से? वही तो हम पूछ रहे हैं। फर्जी भाड़ा इतना ज्यादा है। भाई साहब, मैं कहीं जाऊं, आपको चाय पिलाऊं और कहूं भाई साहब 2 रुपया देना चाय पिलाने के लिए, इसका मतलब मेरे पास पैसा नहीं है ना चाय पिलाने के लिए। और अगर आपके पास 10,000 करोड़ अपनी तनख्वाहें देने का, सरकार चलाने का नहीं है, तो ये फ्री जो और देने वाले हो ये कहां से आएगा? ये मैं पूछना चाहता हूं। मैं चाय पिला नहीं पा रहा हूं आपको और समोसे खिलाने लगूं, ये कहां से होता है? ये कैसे होगा भाई? आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।